helping us also ये हमको भी मदद कर रहा to see है the miracles in our life, उस आश्चर्य कर्मों को to हमारे जीवन see में we are देखने moving forward ये देख कि हम आगे देखने हमें खुद को अपने आगे बढ़ते हुए देखने के because लिए our God is faithful God. क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है Amen. Amen. You know, even like that this morning when we were worshiping, और आज की सुबह में जब हम आराधना करते this is kind of like the practical thing, or you can say the living testimony. आप कह सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल चीज Usually- है और फिर एक जीवित गवाही है Usually when I worship and the people says raise your hand, I lift this hand like this every time, like this. और देखिए कि सामान्यतः क्या होता है जब लोग आराधना में होते हैं कहते हैं कि अपने हाथों को उठाओ मैं अपने इस हाथ को इस Because तरह से उठाता I was हूँ having some problem here, क्योंकि मेरे इस कंधे पे कुछ समस्या थी and I cannot lift my hand, I cannot move my hand back. और मैं अपने हाथों को उठा नहीं सकता अपने हाथ को पीछे They नहीं कर call it सकता like the frozen shoulder or something like और that. वो उसको कहते हैं But we frozen were- air के अटका हुआ जो शोल्डर जो I always confess, I always believe. और देखिए मैं हमेशा ही कन्फेस करता But हूँ this- अंगीकार करता हूँ विश्वास करता This हूँ morning when I was worshiping, लेकिन आज I can lift up my hand easily like this state because this is faith works. Now no pain. Before it was very hard for me to do like this also. देखिए पहले क्या आज की सुबह जब मैं आराधना कर रहा था मैं अपने हाथों को इस तरह से उठा सका देखिए कि विश्वास Because- काम करता था मैं पहले अपने हाथों को इस तरह से The- उठा नहीं पाता था दर्द होता था Years ago, I was just doing the weight lifting like, and I suddenly I took like the heavy weight and something happened here. देखिए सालों पहले क्या हुआ कि मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा था और उस समय मैंने कुछ ज्यादा ही भार So उठा लिया था many years I cannot move this one, but today it was easily going. It was not paining. और देखिए कि मैं बहुत सालों तक अपने हाथों को इस तरह से नहीं उठा पाया था लेकिन आज And I can like put my hand also in the back and I can put my shirt inside now. और देखिए कि मैं अपने हाथों को वैसे कर सकता था शर्ट को टक कर सकता Faith, हूँ faith works. विश्वास काम करता है Faith works. विश्वास काम करता I है say again and again, faith लेकिन works. मैं बार-बार कहता हूँ कि And we विश्वास see काम करता the है। miracles every day in our life. और हम हर दिन अपने जीवन में उस आश्चर्य को देखते हैं Amen. And the rest of the Bible says we start our message from the Mark chapter 11 verse 22. और हम हर समय बाइबल कहते जैसे Have- जैसे कि it मत्ती says, 11 के have अध्याय को faith देखते in हैं। God. ये कहते हैं कि परमेश्वर में विश्वास He said, है have faith in God. ये कहते हैं कि परमेश्वर में विश्वास I'm telling you the truth. If you say to this mountain, cast out, throw yourself in the sea, and does not doubt in your heart, but believe what you say is done for you. और ये कहता है कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब इस पहाड़ मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जाओ और समुद्र पर जा पड़ और अपने मन में अपने हृदय में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ So- वो हो जाएगा उसके लिए वही होगा So we have to believe इसीलिए हमें विश्वास करना what है we say. जो हम कहते And the हैं Bible says is done for you. जो कहते हैं तो विश्वास करना बाइबल कहता है कि ऐसा करने से जो हम And we कहते were हैं वो हो जाता looking है these verses every day. और हम ये वचन को हर दिन देखते हैं In the Bible talks about the many heroes of faith. देखिए बाइबल जो है विश्वास You know, के बड़े-बड़े जो बड़े-बड़े व्यक्तियों के बारे में बताता Many है young people, many Christians, many believers, they are following like the Bollywood stars. और देखिए बहुत सारे जवान लोग हैं सारे जो बहुत सारे विश्वासी जन ऐसे हैं जो बॉलीवुड स्टार्स जो होते हैं सितारे जो होते हैं उनके जैसा करते हैं This is their what do you call that? Idol. वो उनके आइडल है And they want to do the things like them. और वो जैसा वो बॉलीवुड I'm स्टार्स not- करते हैं वैसा ही करना I'm not talking about the non-believer, I'm talking about the देखिए believers. मैं अन्य जाति के बारे में नहीं लेकिन By विश्वासी seeing के the बारे में बोल रहा movie, हूँ। by seeing their things, they want to be like that, but their real life is not like that. और देखिए वो मूवीज को देख के उनको देख के पर्दों में देख के वो ऐसा वैसा ही करना चाहते हैं लेकिन उनका असल जिंदगी वैसा नहीं होता What they है are in the movie, they are different than that in their real life. और देखिए जैसा वो मूवीज में दिखाते हैं उनका अपना व्यक्तिगत जीवन उससे अलग होता है But the Bible talks about the heroes and heroines of faith. लेकिन बाइबल जो है विश्वास के हीरो और हीरोइन के बारे में बताते And हैं their life is as same as in the Word of God. और उन लोगों का जीवन जैसे बाइबल में लिखा So, हुआ है वैसा ही उनका जीवन If होता you want to follow, अगर आप किसी का आप there अनुसरण करना are lots चाहते हैं of तो heroes of faith in the Bible. You can follow their life. बाइबल में बहुत सारे फेथ के ऐसे बड़े-बड़े हीरोज हैं जिसका आप
आप पीछा जिसका अनुकरण कर सकते, जिसकी जिंदगी का जैसा आप जिंदगी जी सकते Not हैं। only the heroes, the heroines are also there in the Bible, the faith heroines. देखिए कि सिर्फ हीरोज नहीं लेकिन हीरोइंस भी वहाँ पर होते हैं। If you want विश्वासी to follow, heroines। you can follow those heroines in your life. देखिए अगर आप किसी से बनना चाहते हैं तो आप उन विश्वास के हीरोइंस की तरह बन Because they सकते were हैं, putting their faith in God. क्योंकि वो अपने विश्वास को परमेश्वर And में they रखते have हैं। done something. उन्होंने कुछ ऐसा And they किया have है set up some example for you and for me. और उन्होंने कुछ ऐसा करके आपके और मेरे लिए एक उदाहरण को तैयार करके रखा है। Amen. If you Amen. want to be like that, that will bring the benefit in our life. अगर आप उनके जैसा होना चाहते हैं तो वो बातें आपके जीवन में लाभ को फायदे को लेकर आएंगी। So I'm not going to talk to you about the heroes of faith, और मैं आपको किसी विश्वास के हीरोज के बारे में नहीं because बताऊंगा, the full Bible is talking about the heroes of faith. क्योंकि पूरे बाइबल में ही जो विश्वास के योद्धा हैं, And they उनके believe बारे में in बोला God and हुआ they है। have done something. और उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास But किया और उन्होंने कुछ ना कुछ काम Today किया in this है। last session, आज के इस अंतिम सेशन में in last service लास्ट सर्विस of this month, I'm going to talk to you about the three things which can hinder your and my faith. और देखिए मैं कुछ ऐसे 3 बातों के बारे में बताऊंगा जो आपके और मेरे विश्वास को रोक देता है। Because Bible says have faith in God. क्योंकि बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर I'm में telling you the विश्वास है। truth. If you say to this mountain, cast up, throw yourself in the sea, and does not doubt in your heart, but believe what you say is done. It means faith works. But also there are something which can hinder your faith, or you can say which can destroy your and my faith. अब देखिए कि बाइबल यूं कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उतर जा, समुद्र पे जा पड़ और अपने हृदय में संदेह न करे, वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ वही हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि विश्वास काम करता है, लेकिन इसका साथ साथ में ये भी मतलब बनता है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसकी वजह से हमारा विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। We might not go so long, हो सकता है कि हम लंबा ना जाए, because as we are not allowed to do the long service. क्योंकि हमें लंबा सेवा करने की अनुमति नहीं है। But as soon as but I will try to help you to understand the things what God has put in my heart. लेकिन जो बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, उन बातों को The आपको समझने में मैं First आपकी thing मदद I करूंगा। want to tell you, पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहता which is हूँ, hindering our faith, जो हमारे विश्वास के लिए अड़चन है, is by remembering our past life. वो पहला है कि अपने अतीत को याद करने के द्वारा, अपने बीते हुए जिंदगी को याद करने के और द्वारा, भूतकाल को. भूतकाल को याद If करने you के द्वारा। always remember your past things, अगर आप हमेशा ये बीती हुई बातों को ही याद करते you रहेंगे, cannot go forward. तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So if you want to be live by faith, अगर आप विश्वास के द्वारा if you want जीना your चाहते हैं, faith into action, or if you want your faith to work, then forget the formal things. अगर देखिए कि अगर आप अपने विश्वास को काम में लाना चाहते हैं, विश्वास में कदम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बीती हुई बातों को भूलना है। Yes, some memories are good, लेकिन कुछ अच्छी यादें भी हैं, but the Bible says, लेकिन बाइबल कहता है if you always remember your past, what you have done, it will not allow you to go into your future. अगर आप हमेशा ही आपने बीती हुई जिंदगी में क्या किया, हमेशा उन्हीं बातों को याद करते रहेंगे, तो ये सारी बातें आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, भविष्य की ओर बढ़ने नहीं देगी। Book of Isaiah 43, और यशायाह 43 verse 18 says, यशायाह 43 का 18 forget the formal things, do not dwell on your past. ये कहता है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। He says forget the formal things, ये कहते हैं बीती हुई बातों को स्मरण मत करो, भूल जाओ and do not dwell on your past. और अपनी बीती हुई बातों में मत रहो। Many of us, we want to dwell always in our past life. नहीं, हम में से बहुत सारे लोग हमारी बीती हुई जिंदगी में ही रहना चाहते But हैं। Bible says do not dwell on your past. लेकिन बाइबल क्या कह रहा है कि बीती हुई बातों में मत It says रहिए। forget the formal things. वो कहता है कि पुरानी बातों को स्मरण Even मत do करो, याद not मत dwell करो on your past life. और पुरानी जिंदगी में ही मत If you and I we रहिए। do like that, if you and I we do like that, अगर आप और मैं अगर ऐसा ही करते we रहेंगे, cannot go तो forward. हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। What the Bible says, बाइबल come. क्या कहता है See, यहाँ I am पर? doing the new things. देखिए यहाँ कहता है, बाइबल आगे कहता है कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ। See, I am doing the new things. देखो मैं एक नई बात करता हूँ। So have faith in that. और उस पे विश्वास That God रखिए। is doing the new thing for
for you and for me. हालेलुया। देखिए इस विश्वास कीजिए इस बात में कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए नई चीजों को कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Now the spring up and do not despise it. I am making the way in the desert and stream in the wilderness. और यहाँ पे कहता है कि देख मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ। God wants us to forget all the formal things. देखिए परमेश्वर जो है चाहते हैं कि हम पुरानी He सारी is बातों को भूल making a जाएं। new thing for us. हालेलुया। वो हमारे लिए नई रास्तों को He नई is बातों को making a बना रहे new thing हैं। for each one of हम us. में से हर एक जन के जीवन के लिए वो नई बातों So को have तैयार कर faith रहे in हैं। God. इसलिए Do परमेश्वर not में dwell विश्वास on your रखिए। past. पुरानी If बातें you मत always रहिए। remember your past, अगर आप हमेशा you पुरानी बातों को cannot याद करते enter in रहेंगे your future. तो फिर आप आगे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। Amen. नहीं So do प्रवेश not कर dwell पाएंगे। on your past. इसीलिए आप पुरानी बातों में मत अटके The रहिए। book of Isaiah, यशायाह की chapter 65, 65 में what the Bible says, the verse 17. और देखिए कि यशायाह 65 के 17 में बाइबल क्या कहता है? The verse 17 says, Behold, I create the new heaven and new earth. The former thing will not be remembered, not will they come to your mind. हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं? क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। The Bible says the former thing will not be remembered. बाइबल कहता है कि पुरानी बातें याद नहीं रहेंगी। Not those things will come in your mind. वो जो सा ख्याल भी विचार भी आपके मन में नहीं आएगा। God wants us to forget everything. परमेश्वर चाहते हैं कि हम पुरानी सारी बातें भूल In जाएं। another word, delete all the old memories. दूसरे शब्दों में आपके पुराने सारे यादों का आप डिलीट कर God is दीजिए। doing the new things in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में नए If कामों को you कर and रहे I, हैं। if devil always want to remember our past thing. देखिए शैतान हमेशा यही चाहता है कि हम पुरानी बातों को याद करते If you and I, we are doing the past thing, always remember, we cannot go forward. देखिए अगर मैं और आप पुरानी बातों को स्मरण He करें says- अब्ज़र्व करें तो याद रखिए हम कभी आगे नहीं बढ़ Not सकते। those things will come in your mind. और वैसे बातें आपके मन में आपके विचार में ख्याल में भी If नहीं you want आएंगी। to grow in your faith, अगर आप अपने विश्वास में आगे बढ़ना चाहते then हैं forget the formal तो things. फिर आपको पुरानी बातों को Remember भूलना what है। God has for अब you. परमेश्वर के Remember पास what आपके लिए God क्या is है, doing उसको in याद your कीजिए। life. याद कीजिए इस बात को कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है। Verse 18 says, 18वां पद कहता है But be glad and rejoice forever in what I am create. For I will create the Jerusalem to be the delight and the people of joy. इसलिए 18 पद इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। Rejoice for new things. नई चीजों के लिए हम Have आनंदित faith रहिए। in God. ने परमेश्वर में विश्वास Because रखिए faith works. क्योंकि विश्वास काम करता है। Faith works. विश्वास काम Whenever करता you put है। your faith in God, जब भी हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं it works. वो काम करता है। Hallelujah. The हालेलुया। Bible says, बाइबल the कहता Mark है chapter 11 verse 24, और मरकुस 11 का he said, 24 I'm telling you, मैं तुमसे कहता मैं whatever you ask for in prayer, believe and you will have it. और ये कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगे उस पे विश्वास करे कि तुम्हें मिल चुका है। Many तुमको people, मिल गया है। many people don't get. अब बहुत सारे लोगों को ये मिलता नहीं है। Why? क्यों? Because when they pray, क्योंकि जब वो प्रार्थना they करते don't हैं believe that they receive it. प्रार्थना करने के बाद वो विश्वास नहीं करते कि उनको वो मिल चुका So you है। have to hold, you have to believe that God is able to give us. और देखिए आपको इस बात को पकड़े रहना विश्वास करना कि हमारा परमेश्वर सारी बातों को देने का योग्य का है। Our God is faithful. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य We है। see, I'm telling you, I'm not boasting ourselves, but I'm telling you, from the last 20 years, we see the miracles again and again, again and again, again and again. देखिए मैं कोई अपने पर गर्व नहीं कर रहा, घमंड नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 20 सालों से मैंने देखा है जिस बात को हमने विश्वास किया परमेश्वर में वो सारी बातें हो रही है और ये एक बार नहीं बारंबार हो In रहा है। another word, I can say every day I see the miracles. दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि मैं रोज ही उस
Because देखता Bible हूँ। says righteous will live by faith. क्योंकि बाइबल कहता है कि विश्वासी जो धर्मी जन जो है विश्वास के द्वारा जीवित If you and रहेगा। I will put our faith in God, we will see the miracle. अगर हम अपने विश्वास को परमेश्वर में रखेंगे, उसी में रखेंगे, तो हम आश्चर्य कर को देखेंगे। You know, when you will read the book of Exodus, chapter 15 and 16, और जब आप निर्गमन 15 और 16 को आप पढ़ेंगे तो that's a whole chapter, the 15 and 16. निर्गमन 15 और 16 पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो The Bible says बाइबल कहता है that how God has brought Israelites out of Egypt. कि बाइबल बताता है वहाँ पर कि किस तरह से परमेश्वर ने They- इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल कर They लेकर see आए। the miracles. उन्होंने आश्चर्य कर They को see the देखा। signs and wonders. उन्होंने चिन्ह और चमत्कार को देखा। But the Bible says one thing in the Exodus chapter 16 verse, I think the verse 3. और देखिए लेकिन बाइबल निर्गमन 16 के 3 में कहता है It says something. और यहाँ पे कुछ कहता है। Now when they were journeyed towards the promised land, और देखिए कि जब वो लोग इस्राएली लोग उस भूमि की ओर में प्रतिज्ञा के देश की ओर में वो जो जा रहे थे they were on the way. वो रास्ते पर ही थे। And now what happened? फिर क्या होता When the है problem comes in their life, जब उनके जीवन में समस्या when they आती did है, not get the meat to eat, जब उनको खाने के लिए मीट मांस न मिला, now what happened? They start to murmur. तो क्या किया इन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया। You know what they did, the Bible says? बाइबल क्या कहता है, क्या इन्होंने क्या किया? Then Israelites said to them, if only we had to die by the Lord's hand in Egypt, that we sat around the pot of meat and eat all the food we want. But now, he says, but you have brought us out into the desert to slay this eaten assembly of death. यहाँ देखिए इज़राइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। What they were saying? क्या कह रहे हैं ये They were लोग? in the promised land, their journey in the promised land, they are going towards the promised land. देखिए कि वो प्रतिज्ञा के देश में अपनी यात्रा में उस रास्ते में है, उसी की ओर जाने पर And है। on their way, when they did not get the meat to eat, और जब वो रास्ते में जा रहे थे और जब उनको मांस खाने को नहीं मिला, now they start to remember Egypt. और देखिए तब जब मांस खाने को नहीं मिला तब उस जगह पर उन्होंने मिस्र देश को याद करना शुरू They कर say, दिया। we were very good, we were happy in Egypt when we are getting all the food what we want. और फिर वो उस समय कह रहे थे कि हम तो मिस्र देश में खुश थे जहाँ पे हमें जो कुछ हम चाह रहे थे वही खाने को मिल रहा था। So they are in the journey towards the promised land, but they start to remember their past. देखिए वो अपने रास्ते पे थे, उस प्रतिज्ञा की भूमि पे जाने के रास्ते में ही थे और उस समय वो लोग पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। Because they were saying that in Egypt we were getting enough meat to eat. और क्योंकि वो लोग क्या कह रहे थे कि मिस्र में तो हमें पूरी मांस खाने को मिल रहा था। Now you have brought us in desert to die. और अब तुम हमें यहाँ पे मरे भूमि पे इस तरह से मरने के लिए ले आए। So Israelites, they start to remember their past. और फिर देखिए इस्राएलियों ने अपने पुराने जीवन का अतीत को याद करना शुरू कर दिया। And they could not enter in their future. अब वो अपने भविष्य में प्रवेश नहीं कर पाए। So your and my faith, if you start to remember our past, it will hinder our faith. इसीलिए ध्यान से सुनिए कि आपका और मेरा विश्वास, अगर हम पुरानी बातों को याद करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Amen. So Hallelujah. those people will start remembering their past. और देखिए उन लोगों ने अपने पुरानी बातों को याद करना शुरू कर दिया। And the Bible says और बाइबल कहता है only two. सिर्फ दो, It says only two people सिर्फ दो ही out जन। of this whole congregation, देखिए पूरा का पूरा समुदाय they था, reached to लोग the थे। promised land. और देखिए सिर्फ उनमें से सिर्फ दो ही Why? जन Because उस those people प्रतिज्ञा were की भूमि जा पाए। murmuring. क्या किया उन लोगों ने कुड़कुड़ाया। So forget your past. इसीलिए अपने अतीत को, अपनी बीती हुई बात को भूल God is doing the जाइए। new things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में नई God चीजें is कर doing रहे the new हैं। thing in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में नई चीजों You को कर just रहे हैं। put your faith in God. आप सिर्फ परमेश्वर Don't पे अपने look विश्वास को the रखिए। back. पूरा बीती हुई बातों को मत देखिए, पीछे की Otherwise, मत it देखिए। will hinder your faith. अथवा वो आपके It विश्वास will को not रोक help you देगा। to grow in your faith. वो आपके विश्वास में बढ़ने नहीं देगा।
देगा। Hallelujah. हालेलुया। From your Bible, the 2 Corinthians chapter 6 verse 16. और फिर दूसरा कुरिन्थी 6:16 हम देखेंगे। The 2 Corinthians 6 verse 16. और दूसरा कुरिन्थी 6:16। What the Bible says here. यहाँ बाइबल क्या कहता है? The 6 verse 16. और दूसरा कुरिन्थी 6:16। He said, what agreement is there between the temple of God and idol? ये कहता है और मूर्तियों के साथ और परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? Forget the things. क्योंकि हम तो वो पुरानी बातों को भूल जाओ। Forget what you have done. और आपने क्या किया है उसको भूल जाओ। This is God and idol. There is a difference. You should believe what is living, what is in the front. और देखिए हमें कहता है पूछ रहा है कि मूर्ति और परमेश्वर का क्या संबंध है? जो जीवित है, जो आगे है, उस पर विश्वास करना You and I, चाहिए। we have to keep forward. We have to keep moving. और देखिए आपको और मुझको आगे बढ़ते रहना है। Have faith in God. परमेश्वर में विश्वास रखिए। Forget what you did in your past or forget the formal things. देखिए आपने बीती हुई बातों में क्या किया है उसको भूल जाइए। The second thing I want to tell you, दूसरी बात जो मैं आपको कहना if चाहता you हूँ, forget the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को भूल जाएं, if you forget the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को भूलते it will हैं, hinder your faith. तो उसके द्वारा आपके विश्वास में ही अड़चन आता है। Amen. Amen. That's what Bible says. Faith comes by hearing and hearing and hearing from the word of God. और देखिए इसीलिए तो बाइबल क्या कहता है कि विश्वास परमेश्वर के वचन If- के सुनने सुनने और सुनने के If द्वारा you आता है। forget the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को भूलते हैं it means तो you're forgetting God. फिर इसका मतलब है वचन को भूल के If परमेश्वर you को are भूल रहे हैं। forgetting God, अगर आप परमेश्वर को ही भूल रहे हैं your तो faith will not work. आपका विश्वास काम नहीं So if करेगा। you want to see your faith is manifesting, अगर आप चाहते हैं कि आपका if विश्वास you want to see प्रकटीकरण हो your रहा faith है, is growing, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़ रहा you है, have to remember the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को स्मरण रखना Many है। people don't want to read the word of God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को You पढ़ना have to नहीं read the word चाहते। of God every day. आपको हर एक दिन You परमेश्वर have के to वचन read the को word of पढ़ना God है again and again and again and again. और आपको बारंबार परमेश्वर के वचन को पढ़ना If है। you forget the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को भूलते हैं it will hinder your तो faith. वो आपके विश्वास को ही अड़चन देता है, रोक देता है। Book of Deuteronomy chapter 6 और व्यवस्था विवरण 6 के अध्याय में verse 10 and 12. और व्यवस्था विवरण 6 का 12 The Deuteronomy chapter 6, और व्यवस्था विवरण 6 10, 11, 12. और 10, 11, 12 What the Bible says. Bible But we यहाँ don't क्या have कहता है? time to read the 10 and 11. देखिए हमारे पास 10 और 11 पढ़ने का समय But I नहीं just है, want to read the verse 12 for you. लेकिन मैं आपके लिए 12 पद पढ़ It देना चाहता says, हूँ। be careful that you do not forget the law, ये कहते हैं तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल who जाए brought you out of Egypt, out the land of slavery. जो तुझे दासत्व So- के घर से अर्थात मिस्र देश से I निकाल said, लाया है। forgetting word means forgetting God. देखिए कि परमेश्वर के वचन को भूलने का मतलब है कि आप परमेश्वर को भूल रहे And he हैं। says, be careful ये कहते हैं कि सावधान that रहो you do not forget the law. कि तुम परमेश्वर को कहीं भूल ना जाओ। Amen. If you Hallelujah. forget the Lord, अगर आप परमेश्वर को भूल जाते it हैं will तो hinder your faith. ये आपके विश्वास में He अड़चन says, आता है। who brought you out of Egypt. ये कहता है कि जिसने तुझे मिस्र देश You- से बाहर निकाला। You might thinking that no, Pastor Samuel, this is talking about Israelites. अरे आप सोच सकते हैं कि अरे पास सामने ले तो वो तो इजराइलियों के लिए बोल रहे Because we थे were not in Egypt. क्योंकि हम तो मिस्र में नहीं We थे, were not in the land of slavery. हम तो किसी के बल्कि दासत्व में नहीं थे। But you know the Egypt representative of the darkness. आप जानते हैं कि मिस्र देश जो है वो अंधकार को दर्शाता है And all of us, we were in the darkness. और हम सभी के सभी कभी न कभी अंधकार में थे। And we are also we are living our life as a slave in the under the hand of devil. और शैतान के हाथों के नीचे हम भी दास की तरह And जी God रहे has थे। brought you and me out from that land. हालेलुया, परमेश्वर ने आपको और मुझको वैसे उस भूमि से बाहर निकाल के लेके God आए। has brought us out from the hand of devil. और परमेश्वर ने आपको शैतान के हाथ से निकाल कर हमको बाहर लेकर आए That's हैं। why don't forget God, इसीलिए परमेश्वर को कभी ना who भूले। brought you out from the darkness, उस परमेश्वर ने who जिसने has हमको अंधकार से brought you बाहर out निकाला from the है, hands of devil. जिसने हमें शैतान के हाथ से छुड़ाकर बाहर Many निकाला people है। forget God. पर बहुत सारे लोग परमेश्वर
जाते Many हैं। people forget God. बहुत सारे लोग परमेश्वर को My भूल जाते friends, we हैं। should remember what God has done in our life. मेरे प्रिय, हमें हमेशा याद रखना है परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कामों को किया You and है। I, we are standing and sitting here और आप और मैं तो यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं because of Jesus. यीशु की वजह से। Hallelujah. Hallelujah. You and I, we are here. आप और मैं यहाँ Not पर because हैं। of you, आपकी वजह not से because नहीं, of me, मेरी वजह but से because of नहीं, Jesus. लेकिन यीशु Because की He वजह hung से। on the cross. क्योंकि यीशु He क्रूस पे shed मरा, His blood. उसने अपने लहू को He बहाया, destroyed the works of उसने devil. शैतान के कामों को And नाश He has किया। brought us out from the hand of devil. हालेलुया। और उसने हमें शैतान के हाथ से बाहर खींच के लेकर That's आया why the है। Bible says, be careful इसीलिए बाइबल कहता है कि सावधान रहो, that you don't forget God. परमेश्वर को कहीं तो भूल I'm न telling to जाओ। the church, मैं मंडली से be कह रहा careful. हूँ, सावधान I'm रहो। telling to the people who are watching me live, अब वे लोग जो मुझे लाइव देख be रहे हैं, मैं आपसे कह रहा careful. हूँ, आप सावधान Don't रहिए। forget the living God who has brought you and me out from the darkness. हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर को मत भूलिए, उस परमेश्वर को जिसने आपको और मुझको इस अंधकार से बाहर लेकर आए। Thank you, Lord, धन्यवाद हो that you प्रभु, brought me out from the कि darkness. आपने मुझे अंधकार से बाहर Thank लेकर you, आए। Lord, धन्यवाद that हो you healed प्रभु, my body. कि आपने मेरे बीमार Thank शरीर you, को Lord, चंगा किया है। that you धन्यवाद have हो brought प्रभु, me into the light. क्योंकि आपने उजाले में लेकर Thank आए you, हो। Lord, धन्यवाद हो that you gave प्रभु, me the good health. कि आपने मुझे अच्छा शरीर दिया Thank है। you, Lord, that you धन्यवाद हो have given प्रभु, me the good family. कि आपने मुझे अच्छा परिवार दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you and I we are today, आज जो कुछ भी it's आज not आप और मैं because हैं, of you, आपकी वजह से but it's नहीं। because of Jesus. हालेलुया, वो यीशु की वजह से Hallelujah. है। That's what हालेलुया। the Bible says. इसीलिए Do बाइबल not कहता है, forget God. परमेश्वर को ना भूलना। If you forget God, अगर आप परमेश्वर को भूल जाएंगे it will hinder your faith. तो वो आपके विश्वास में अड़चन होगा, रोक देगा उससे। Amen. You हालेलुया। know, many people think like that. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, Tomorrow I will do. कल करूंगा, Tomorrow I will read. कल पढ़ूंगा, Tomorrow I will pray. कल प्रार्थना करूंगा। Again they came tomorrow. और फिर जब कल आता है, He says again tomorrow. फिर वो दोबारा कहते हैं कल करूंगा, Then says tomorrow. फिर कहते हैं दोबारा कल Then says करूंगा, tomorrow. फिर कल करूंगा, And tomorrow और कल करते take them far away from God. कल करते 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 वो उसको परमेश्वर से दूर ले जाता है। There is a saying in Hindi. ऐसे कहावत है, कल करो सो आज करो सो अब. the things which you want to do it tomorrow, do it today, and if you want to do something today, then do it just right now. Amen. That's what that means. Amen. Do you understand? आपको What समझ I'm में आ going रहा to tell you. है? ये मैं क्या कहना चाहता भोलि हूँ? गर्छु भन्दा भन्दा आफैलाई परमेश्वरदेखि टाढो पाउँछ. और देखिए कि कल करूंगा कहते आप परमेश्वर से अपने आप को दूर कर रहे Read हैं। it every day. रोज पढ़िए, Spend your time with God every day. परमेश्वर के साथ समय को रोज बिताइए। Don't forget God. परमेश्वर को Don't मत forget भूलिए, what He has done. मत भूलिए कि उसने क्या Don't किया forget है। that today we are here because of Him. ये बात कभी मत भूलिए कि आज हम यहाँ पर हैं तो वो सिर्फ उसकी वजह से है। Hallelujah. हालेलुया। I'm excited. मैं उत्साहित If you हूँ। forget God, अगर आप परमेश्वर को or भूलते if you हैं, forget the Word of अगर God, आप परमेश्वर के वचन को it भूलते will हैं, hinder your faith. वो आपके विश्वास को रोक In the देगा। book of Joshua, यहोशू का किताब, chapter 1, यहोशू 1 the अध्याय, verse 6. यहोशू 1 का 6, The Joshua chapter 1, यहोशू 1 का 6, verse 6 says, 1 का 6 कहता you है, know, God has promised. लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, God has promised. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा What it किया। says here, यहाँ पे क्या कहता be है? strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I saw of their forefather to give them. Be strong and be courageous and be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it and right or the left, that you may be successful wherever you go. देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने इनको एक प्रतिज्ञा किया, वायदा किया। यहाँ पे 6 पद में कहा, इसलिए हियाव मानकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। God has promised that whatever I have promised to your forefather, I'm going to give that land to you. देखिए परमेश्वर ने यहाँ पे प्रतिज्ञा किया
now I'm going to give you. परमेश्वर कहता है कि अब मैं वो तुझे दूंगा। Verse 8 says, और 8वां पद do कहता not है, let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything what is written. And it says, then you will be prosper and success. It says, then you will be prosper and success. और देखिए यहाँ पे क्या है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना कि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। यहाँ पे क्या Listen लिखा very है? ऐसा carefully. करने से ही It says, तेरे का सब काम सफल होंगे। then only. देखिए तो ऐसा करने से ही, It says, then only. उसके बाद ही, How you can say in Nepali? त्यसपछि में, त्यसपछि नै, then only. उसके बाद ही You will be prosper कि तुम संपन्न रहोगे, and success. तुम सफल और प्रभावशाली बनोगे। When? कब? It says, then only. उसके बाद ही। When? कब? When you will keep the book of the law. जब आप It says, you will व्यवस्था not की allow the किताब book जो of the है, law will depart from your eyes. यहाँ पे इसी से बाइबल में क्या लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होने पाए। Meditate it day and night, और कि हर दिन रात दिन आप उसे मनन करते so that you रहिए, will be careful to do what is written. ताकि जब आप उसको पढ़े आपके चित्त में जब बातें रहेंगे तो फिर आप सावधानी से जो बातें लिखी हुई है उसी को आप करेंगे। Then, उसी के it says, बाद then जब आप ऐसा करेंगे you will उसके be बाद prosper and success. उसके बाद ही तुम सफल और प्रभावशाली If बनोगे। you forget the word, अगर आप वचन को भूल if you जाएंगे, forget God, अगर आप परमेश्वर को भूल जाएंगे, no success, तो कोई सफलता नहीं, no prosper. कोई संपन्नता नहीं। Many young people wants to be success and prosper. बहुत सारे जवान जो लोग हैं सफल होना चाहते हैं, धन संपत्ति पाना चाहते They're हैं, doing hard work, बहुत मेहनत भी करते running हैं, here and there. यहाँ से वहाँ दौड़ धूप करते No हैं, success, no prosper. लेकिन कोई सफलता नहीं, कोई संपत्ति Simple संपन्नता नहीं। key that the Lord has given. देखिए परमेश्वर ने एक साधारण सा चाबी दिया है, बहुत ही सरल सा चाबी दिया है। Meditate it इस बात को, इस वचन में आप मनन कीजिए, and do what is written. अब वही कीजिए जो लिखा हुआ है। Success सफलता and prosper will be yours. सफलता और प्रभावशालीता और संपन्नता वो सब आपका है। Hallelujah. So Hallelujah। God has promised to Israelites लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों से वायदा किया that I am going to give you the land. कि मैं तुम्हें वो But- भूमि दूंगा। But the Bible says they forget that word. लेकिन बाइबल क्या कहता है कि वो उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को भूल And गए। you know the book of Numbers chapter 13 what it's talking about. आप जानते हैं कि गिनती 13 में क्या कहता When you है? will read from 27 to 33. अगर आप 23 से 33 We, तक पढ़ेंगे, we don't have time to read all the हमारे scriptures. पास पूरे को पढ़ने को, वचन को पढ़ने का But समय what it नहीं है। says- लेकिन क्या कहता है? It says Joshua, in the book of Joshua, God says, I am going to give you, I will give you. और देखिए कि यहोशू की किताब में परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुझे वो भूमि दूंगा, मैं तुझे वो But you दूंगा। can read it afterwards, the book of Numbers chapter 13 from 27 to 33. और देखिए आप बाद में पढ़ सकते हैं कि गिनती की किताब Yeah, 37 to 33. 37 से 33, sorry, 27. और देखिए 27. 27 से 33 तक You just read it. और आप पढ़ Or you सकते can read हैं। the whole chapter. आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते You will हैं। see they forget the word. और आप देखेंगे कि उन्होंने वचन को, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को वो भूल गए। Bible says that Moses sent the 12 people. अब बाइबल कहता है कि मूसा ने 12 लोगों को भेजा। 10 people. 12 They 10 start to murmur. और देखिए They 10 लोगों start को to see the भेजा। situation. और उसने 10 लोगों को, They start to see those people will look like giants. अरे उनमें से 10 लोगों ने देखा, वहाँ पे गुड़गुड़ाना शुरू किया, देखा कि वहाँ के जो लोग जो है बड़े-बड़े हैं, राक्षस We cannot take that place और उस जगह को हम नहीं ले because सकते they forget what God promised. क्योंकि वो भूल गए कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा If you किया था। forget the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को भूल जाएंगे your तो faith will not work. आपका विश्वास काम नहीं But करेगा। out of 12, 2 people says, और देखिए 10-12 में से 2 जन ने ही सिर्फ कहा, he says, let's go, take it. उन्होंने कहा कि चलो हम उस पे धावा We बोल can देते take हैं, that हम उसको पा because सकते they have हैं। faith in God. क्योंकि उनके अंदर That परमेश्वर God का has विश्वास था promised कि परमेश्वर ने वायदा किया है that I उनको, will give you the land. ये वायदा कि मैं तुझे वो भूमि दूंगा।
दूंगा। matter what your situation look like. देखिए कोई बात नहीं कि आपकी परिस्थितियां कैसी दिखती If हैं, you have faith, अगर विश्वास है you can overcome. तो आप जीत पाएंगे। If you have faith, अगर आप में if विश्वास you है, don't forget the word of आप God, परमेश्वर के वचन को नहीं if you don't भूलेंगे, forget God, परमेश्वर को नहीं भूलेंगे, success will come and find you. आमेन। तो सफलता आप ढूंढ के आपके पास आपको You ढूंढेगी। don't have to find success. आपको सफलता के पीछे उस खोज करने की जरूरत नहीं है, Success will find you. सफलता खुद आपको खोज लेगी। Amen. So आमेन। don't forget the word. इसलिए वचन को मत भूलिए। Amen. Amen. So that's the second thing. वो था दूसरा बात। The first thing, if you remember your past, it will hinder your faith. पहला क्या है कि अगर आप अपने अतीत की भूतकाल की बातों को याद करेंगे तो यह आपके विश्वास में अड़चन लाएगा, विश्वास को रोक देगा। Second thing, if you forget the word of God, it will hinder your faith. और दूसरा ये कि अगर परमेश्वर के वचन को भूल जाएंगे तो ये आपके विश्वास में अड़चन लेकर आएगा। Third thing, तीसरा, by living the wrong life. गलत जीवन को जीने के द्वारा, By living a wrong life एक गलत जिंदगी को जीने के will द्वारा hinder your faith. इससे आपके विश्वास को Many अड़चन आएगा। people hidingly doing the wrong thing. बहुत सारे लोग छुप के गलत चीज को करते हैं। But you know, if you are hiding and doing the wrong thing, लेकिन आप जानते हैं जब आप छुप के कुछ गलत करते हैं, slowly you will find yourself far away from God. धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप परमेश्वर से अपने आप को दूर It पाएंगे। will hinder your ये faith. आपके विश्वास को रोक देगा। Nothing is hide from God. परमेश्वर से तो कुछ नहीं छुपा है। आस्ते आस्ते नेपालीमा भन्यो भने आस्ते आस्ते तपाईको के भन्छ यो कन्सेन्स भन्छ नि यसलाई विवेक मर्छ. और देखिए जब आप ऐसी बातों को करेंगे, धीरे धीरे जब ऐसे कामों को करेंगे तो आप धीरे धीरे आपका विवेक मर जाएगा। If you doing the wrong thing again and again and again and again, देखिए बार बार आप गलत then चीज you करते will रहेंगे, come करते रहेंगे। in that point where you will say, हुनु देऊ न केही हुँदैन. देखिए जब बार बार आप गलती करते रहेंगे, गलत चीज करते रहेंगे, आप ऐसी जगह में एक बार आ जाएंगे, आप सोचेंगे अरे छोड़ दो यार, कुछ नहीं And होता है। that will be very hard for you to turn back and come to the same place. जब वो जगह पे आप पहुंचेंगे, वो जगह ऐसा जगह कि आप उस जगह से मुड़ के आप परमेश्वर के पास उसी जगह पे आए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। Living the wrong life will hinder your faith. देखिए गलत जिंदगी को जी के आपके विश्वास में अड़चन आता है। 1 John पहला यूहन्ना chapter 3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, the verse 20. पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 20. 20वां पद What it says? क्या कहता है यहाँ पर? Verse 20 says, 20वां पद कहता है, whenever your heart command us, for God is greater than your heart, and He knows everything. और देखिए क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। Verse 21 says, 21वां पद कहता है, dear friend, if your heart do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask, because we obey His commandment and do what please Him. हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। Amen. और But जो if- कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते Now हैं। listen carefully what it says. If your heart do not condemn us. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि हमारा मन हमको दोष नहीं देता है If तो you are doing the wrong thing again and again, it will be hard for you, my और friend. देखिए अगर आप बार बार गलत चीज को करते हैं तो ये आपके हृदय को God, दोष God देगा। knows everything. परमेश्वर सब जानते He हैं, knows everything. परमेश्वर सब जानते Nothing हैं, is hidden. अब कुछ भी छुपा He हुआ knows नहीं है। everything. वो परमेश्वर सब And He जानते says, हैं। if your heart do not condemn us, यहाँ कहते हैं कि अगर तुम्हारा हृदय अगर तुमको दोष ना दे we have confidence तो फिर क्या था, before हमें God and receive from Him anything we ask, because we obey His command and do what please Him. और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हमारे मन अगर हमको दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उससे वादा है
by doing the wrong things. इसलिए गलत चीज को करने It के will द्वारा hinder your path. Yeah. It will hinder your ये faith. आपके विश्वास को रोक देता, Do अड़चन लेकर what is आता है। right in the eyes of इसलिए ये God. परमेश्वर की नजर We में जो might, अच्छा वो कीजिए। we might hiding from the family. We might hiding from the mom and dad. We might hide from the husband and wife. और हो सकता है अपने माँ पिताजी से, मम्मी पापा से, परिवार से, पति पत्नी से छुपा रहे हो, But we cannot hide from God. लेकिन आप परमेश्वर से तो नहीं छुपा सकते। If your heart is condemn you, अगर आपका दिल आपको दोष लगा रहा है, अगर आपका then you हृदय will आपको not दोष have लगा रहा है, confidence in God. तो फिर जब उस दोष के साथ में परमेश्वर में आपको हियाव नहीं आएगा। But if you are doing what is right and pleasing Him, then you have the confidence that whatever you are asking to the Father, He will give you. लेकिन अगर आप सही चीज को कर रहे हैं तो आपके अंदर में क्या होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, Don't- जैसा वो कहता कर रहे हैं तो आपके अंदर में हियाव होगा परमेश्वर के पास में। Don't ये leave- बोलती जो कुछ मैं मांग रहा हूँ मुझे मिल जाएगा। Don't live the wrong life. गलत ढंग से जिंदगी ना जिए। Amen. Amen. Do what is right and do what is please God. वो जो सही है उसको कीजिए, जिस बात से परमेश्वर खुश होता है उस काम को 1 कीजिए। John chapter 2 verse 15 says, "Do not love the world or anything in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him." और यहाँ पे पहला यूहन्ना 2:15 यूँ कहता है कि तुम ना तो इस संसार से और न इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं He है। says, "Do not love the world or anything in this world." और ये कहता है कि इस संसार से और इस संसार की किसी चीज से प्रेम ना करो। Whoever loves the और world, जो कोई संसार से प्रेम करता the है Father's love is not in him. परमेश्वर का प्रेम So, उसके अंदर नहीं if है। you want अगर आप your चाहते faith to हैं work, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास काम करे, He says, don't live the wrong life. ये कहता है कि गलत जिंदगी को ना जिए। Nothing is hidden. कुछ भी छुपा नहीं है। God knows everything. परमेश्वर सब जानते हैं। Amen. If you Amen. want your faith to manifest, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास प्रकटीकरण हो, you just live the right life. आप बस एक अच्छी सही जिंदगी को जिए। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The last word I want to read the book of Ephesians chapter 3 verse 12. और अंतिम पद जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो है इफिसियों 3:12। It says, "In Him and through faith in Him we may approach God with freedom and confidence." यानी कि जिसमें हमको उस पर विश्वास करने का साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। Amen. If we are doing right thing, अगर हम सही चीज कर we रहे can हैं anytime we can come before the तो Lord. कभी भी जब सही करें तो हम कभी भी परमेश्वर के सामने जा So सकते don't हैं। live the wrong life. इसलिए गलत तरीके से जिंदगी ना जिए। Faith works. विश्वास काम So करता be है। careful with these three things. इन 3 चीजों पे आप बड़े सावधान Because these रहिए। three things will hinder your क्योंकि faith. यही 3 चीजें जो These आपको three विश्वास में things कम will करता not है। help you to grow in your ये faith. 3 चीजें आपको विश्वास से बढ़ने की मदद Faith नहीं करेगा। works. विश्वास काम करता Do है। not remember the formal things. लेकिन पुरानी बातों को याद मत If कीजिए। you by remembering your past, it will hinder your faith. अगर आप पुरानी बातों को बीती If हुई you- बातों को याद if करेंगे you- आपके विश्वास को ये रोक If देगा। you forget God, it will hinder your faith. अगर आप परमेश्वर को भूल जाएंगे तो ये आपके If you विश्वास are को living अड़चन देगा। the wrong life, it will hinder your faith. अगर आप गलत ढंग से जिंदगी जी रहे हैं तो ये आपके विश्वास को अड़चन करेगा, रोक देगा। So just keep growing. इसलिए बढ़ते Be रहिए। careful with these three इन things. 3 चीजों से And- सावधान And रहिए keep growing in your faith. और अपने विश्वास से बढ़ते Because faith जाइए। works. इसलिए क्योंकि विश्वास काम Faith करता है। works. विश्वास काम करता Faith है। works. विश्वास Jesus says, निश्चय ही have काम faith करता in है। God. ईश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर I'm में telling you विश्वास the है। truth. मैं तुझसे सच If सच you कहता say to हूँ। this mountain, go throw yourself in the sea and does not doubt in your heart, but believe what you say is done. और देखिए अगर मैं तुझे सच सच कहता कि अगर तू इस पहाड़ से कहे कि उखड़ के समुद्र में गिर जा, अपने मन में विश्वास ना कर परंतु विश्वास कर, संदेह ना कर परंतु विश्वास का प्रतीति कर कि ये मेरे लिए हो गया तो वो आपके लिए हो चुका है। I pray, O Lord God, that help each one of us to grow in our मैं faith. पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि हाँ परमेश्वर हम सबको हर एक जन को अपने विश्वास में Help बढ़ने us, O में मदद Lord, so we करे will be careful with these three और things. हमारी मदद कीजिए प्रभु कि हम इन 3 चीजों से We will सावधान not रहें dwell in your कि past. हम पुरानी बीती हुई बातों में ना We will रहें not forget the word. और हम वचन को नहीं And we भूलेंगे will not live the wrong और life. हम गलत ढंग से जिंदगी नहीं
Father, I जिएंगे। speak the blessing upon each अब one of पिता them. मैं हर एक जन पे आपकी आशीष को बोलता In हूँ Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. Hallelujah.